अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम तुफैल। आप देख रहे हैं रेड बॉक्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शहर कायद में गैर कानूनी इमारतों को गिराने का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। नासला टावर, तिजोरी हाइट्स, गुज्जर नाले के आसपास की जो गैर कानूनी तजावज़ात थीं उनको गिराया गया, और आजकल अलबारी टावर की भी बात जो है वो सुनने में आ रही है। और इसी सिलसिले की एक और कड़ी गुलशन इकबाल 13D1 में अलीज़े आर्केड है। मेरे अक़ब में आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, अलीज़े आर्केड, और ये बुनियादी तौर पर 3 मंजिला इमारत की मंजूरी थी, अप्रूव किया गया था 3 मंजिला इमारत को। और गैर कानूनी तौर पर इस 3 मंजिला इमारत के ऊपर 2 मनाजिल और जो है वो तामीर करना, चौथी मंजिल तो तामीर है, 5वीं मंजिल पर भी काम शुरू हो चुका था। तो अब दिलचस्प बात यह है कि 2016 में ये जो मनाजिल हैं वो तामीर हुई, और 2016 में ही इस बिल्डिंग की ऊपरी मनाजिल को डिमोलिश करने के अहकामात जारी किए गए थे, जिन पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। गुज़िश्ता माह इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस बिल्डिंग के ऊपरी जो 2 मनाजिल हैं, चौथी और 5वीं, उनको गिराने के अहकामात दिए गए सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, और सरजनिश भी की गई। और ये भी हुक्म दिया गया कि जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं, SBCA हैं, उनके वो तमाम अफसरान जो जिनका काम था इस इमारत के ऊपर गैर कानूनी जो मनाजिल हैं उनकी तामीर को रोकना, उन्होंने क्यों नहीं रोका, और बिल्डर्स ने किस तरह से गैर कानूनी जो मनाजिल हैं वो तामीर कर दी, इस पर इन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सख्ती से सरजनिश भी की गई थी, और ये हुक्म भी दिया गया था कि ना सिर्फ बिल्डर के ख़िलाफ़ बल्कि मुताल्लिक़ा जो अफसरान हैं मुताल्लिक़ा इदारों के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। गुज़िश्ता दिनों 9 दिसंबर को इस हवाले से दूसरी समाअत होना थी, और उस समाअत के दौरान भी जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत, वो ख़ासे गुस्से में दिखाई दिए, और उन्होंने सरजनिश भी की। SBCA के जो वकील थे उन्होंने अपने तौर पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ख़ासे नालान दिखाई दिए, और उन्होंने उनकी सरजनिश भी की। और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ना सिर्फ बिल्डर, और जो बिल्डर अदालत में पेश नहीं होता उसका शनाख्ती कार्ड और उसके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं। और आइंदा उन्होंने जो 13 जनवरी की तारीख़ दी है, 13 जनवरी तक इस बिल्डिंग की जो ऊपरी मनाजिल हैं उनको मिसमार किया जाए, और मिसमार करने के बाद रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में पेश की जाए, ना सिर्फ इमारत को गिराने की बल्कि बिल्डर्स और मुताल्लिक़ा जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो 13 जनवरी को जमा करवाने के अहकामात दिए हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की जानिब से। तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से दिलचस्प बात, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि 2016 से इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के अहकामात दिए गए हैं, जिन पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, ये सवाल मैं आप पर छोड़ दिया देता हूँ। 3 मंजिला ये इमारत थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रेंस पर जो ऊपर तफसीलात दर्ज की गई हैं, बिल्डिंग का नाम दर्ज किया गया है, उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक की डिटेल्स बताई गई हैं। 2 अपार्टमेंट्स हैं हर फ्लोर पर, तो तीसरे फ्लोर तक की तफसीलात जो हैं वो वहाँ दर्ज हैं, चौथे फ्लोर की तफसीलात वहाँ भी दर्ज नहीं है, ताकि ज़ाहिर है इसका मकसद सिर्फ यही था कि इस बात को छुपाया जाए कि इस बिल्डिंग में गैर कानूनी तौर पर चौथी मंजिल भी तामीर कर दी गई है। तो समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि भाई कल जो है वो 4.1 का ज़लज़ला आया था शिद्दत का, तो उससे कराची हिल गया था। अगर 6.1 का खुदा न ख्वास्ता ज़लज़ला आ गया तो कराची में तबाही हो सकती है। लिहाजा जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनको गिराया जाए। इस इमारत की जो चौथी और 5वीं मंजिल है वो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है, उसको गिराया जाए, ये अहकामात दिए। और ना सिर्फ ये बल्कि जो मुताल्लिक़ा अफसरान हैं इदारों के, SBCA के, और जो बिल्डर हैं उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। और इन केस वो शामिल नहीं होते, इन समाअतों में शरीक नहीं पेश नहीं होते, तो उनका शनाख्ती कार्ड और उनके बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक किए जाएँ।